सो वेलकम बैक क्लास 11th स्टूडेंट्स। हम लोग स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कवर कर चुके हैं और अब हम लोग पहुंच गए हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में। तो कैसे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मतलब है? एक्चुअली क्या होता है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का हम लोग क्या कराएं कि एक तरीके से हम लोग कहते हैं कि मल्टीप्लाई कराएं, तो दो तरह से क्वांटिटी आती हैं। एक तो स्केलर क्वांटिटी भी आती है और दूसरी क्या होती है कि वेक्टर क्वांटिटी भी आती है। तो जब स्केलर क्वांटिटी आती है तो उसको नाम दिया है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड देन फिर वेक्टर क्वांटिटी जब आती है तो उसको नाम दिया गया है वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज अ वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स एंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। सो कहने का मतलब क्या होता है कि कैसे डिफ़ाइन करा गया है कि एक वेक्टर क्वांटिटी अगर है उसको डिफ़ाइन करना हो तो हम लोग किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे कि अगर दो वेक्टर है, दो वेक्टर का हम लोग क्या करें, प्रोडक्ट कराएं। तो जब प्रोडक्ट कराते हैं उसके बाद उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उन दोनों के बीच साइन ऑफ एंगल के जो है मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है और डायरेक्शन जो आती है रिजल्टेंट की, वो डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द जो है डायरेक्शन ऑफ द बोथ वेक्टर्स होती है, ठीक है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग जो है एक यहाँ पर आप देखिए एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर आपको दिख रहे हैं। और जब इसका प्रोडक्ट कराया गया तो मान लेते हैं सी वेक्टर जब आया होगा तो सी वेक्टर आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस तरीके से आएगा, ठीक है। और वो भी परपेंडिकुलर ए वेक्टर और बी वेक्टर के होगा। अब इसको लिखना चाहें तो अगर जो ऊपर डेफिनेशन लिखे तो ए बी साइन थीटा, और यहाँ पर हम लोग जो है डायरेक्शन दिखाने के लिए जो है यहाँ पर एन कैप का प्रयोग कर सकते हैं। एन कैप का मतलब यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन के बारे में जानकारी देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर प्रोडक्ट, जो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है। सो अगर इसका एग्जाम्पल हमको करना हो तो एग्जाम्पल किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का? तो जैसे सबसे पहले तो मैं क्या काम कर रहा हूँ कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूँ। ये एक्स वाई जेड, आप देखिए ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया, ठीक है। तो अभी देन फिर इसके बाद ये बनाने के बाद अपन क्या करते हैं कि इसमें हमने मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है एक जो एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं वो एग्जांपल इस समय हम लोग ले रहे हैं टॉर्क का। आप 11th क्लास में पढ़ गए हैं व्हाट इज़ द टॉर्क। टॉर्क इज़ द जस्ट टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपने पहले भी थोड़ा सा शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं टॉर्क के बारे में और थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप अपना गेट खोलते हैं ना, दरवाज़ा, तो दरवाज़ा क्या होता है, एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। यानी कि यहाँ पर फोर्स का प्रयोग करके हम चीज़ों को मोड़ने का काम कर रहे हैं, यानी दरवाजे को खोलने या बंद करने का मतलब उसको मोड़ रहे हैं। जब ऐसा कभी कुछ होता है तो उसको बुलाता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो है कोई पार्टिकल है और ये किसी फिक्स एक्सिस से इस तरीके से मान लेते हैं स्मॉल आर डिस्टेंस पे, या स्मॉल आर वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर होगा। अब हमेशा जो फोर्स लगाते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर लगाते हैं। अगर आप दरवाजे पर देखेंगे तो दरवाज़ा जिस एक्सिस से फिक्स है उसको देखिए, और जहाँ पर हत्था लगा है उसको पकड़ के जहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो अगर आप देखेंगे तो वो जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है। जैसे एग्जांपल के लिए ये एक्सिस है और अगर आप ये देख पा रहे हो तो ये दरवाज़ा अगर है इस तरीके से, अगर ये दरवाज़ा है तो ये अगर आप देखें हमेशा कि ये परपेंडिकुलर जो है ये डिस्टेंस है, पोजीशन अगर मान लो होगी तो आप इस तरीके से फोर्स ऐसे इस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर लग रहा है, तो परपेंडिकुलर फोर्स देखिए इस डायरेक्शन में सपोज लग रहा है, ये आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमने क्या कहा, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अब अगर हम इसको जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो ये जो एंगल है, ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो हमने कहा इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर किसी एक्सिस में आएगा। तो इस तरीके से टॉप वेक्टर आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा जो है यहाँ पर डायग्राम था। तो हमने क्या कहा, टॉर्क, ठीक है। टॉर्क की बात अगर करेंगे तो टॉ वेक्टर दिखाते हैं, आर वेक्टर क्रॉस कितना हो गया, एफ वेक्टर आ गया यहाँ पर।
दिस इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। और इसको अगर लिखना चाहें तो टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा आ गया। ठीक, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देन फिर इसके बाद जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं, वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं अभी हम आपको बताने वाले हैं कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सो राइट नाउ वी आर मूविंग इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। सो इसमें जैसे सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है द वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव नहीं होता है, क्यों नहीं होता है उसका रीज़न देखेंगे। इसका नॉट कम्यूटेटिव होने का मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डजंट इक्वल टू द बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। दैट मीन्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप हो गया है ना। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिक थीटा माइनस का थीटा हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन बदल चुकी है भाई। तो देखिए माइनस साइन थीटा हो गया, क्लियर हो गई। अब ये ए बी साइन थीटा माइनस का बी ए साइन थीटा के बराबर तो हो नहीं सकता, इसलिए जो है अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर यहाँ पर आ गया। देन फिर इसके बाद अगली प्रॉपर्टी द वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कराएं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के बराबर होगा। आसान है, यहाँ पर ए इंटू बी प्लस सी साइन थीटा एन कैप लिखेंगे, यहाँ पर भी ए बी साइन थीटा एन कैप, ऐसे ही साइन थीटा एन कैप कॉमन करेंगे तो बिल्कुल बराबर आएगा। फिर इसके बाद आती है द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाई इट सेल्फ इज द नल वेक्टर। अगर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कराएंगे तो उस एंगल दोनों के बीच का जीरो हो जाएगा। आप जानते हैं ए इंटू साइन जीरो थीटा जीरो हो गया, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। देन फिर अगर इसके और आगे हम लोग अगर बढ़ेंगे तो फिर इसके बाद आती है बात द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आई जे कैप के कैप हैव द फॉलोइंग रिलेशन। कुछ रिलेशन है, अगर आई क्रॉस जे आप कराएंगे तो के कैप आएगा, और इसको अगर पलट दें माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप करें तब भी के कैप आएगा। जे क्रॉस के आएगा आई कैप, के क्रॉस आई आएगा जे कैप, और जे क्रॉस के की जगह माइनस का के कैप क्रॉस जे कैप है तो भी आई कैप, और माइनस का आई कैप क्रॉस के कैप है तो भी जे कैप। अब क्या होता है, हमने जैसा कि बताया कि इटसेल्फ मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमेशा जीरो आता है, यानी आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो हो जाएगा, जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो हो जाएगा, और के कैप क्रॉस के कैप कितना हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। देन फिर अगर हम लोग एक जनरल एग्जाम्पल की अब बात करते हैं तो जनरल एग्जाम्पल कैसे करेंगे। देखो जनरल एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो मान लो अगर यहाँ पर दिया हुआ है ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है, और बी वेक्टर अगर दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप अगर दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू फिर से लिख लेते हैं। हमने कहा ए वेक्टर की वैल्यू आप लिख लीजिए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू लिख लीजिए आप बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये लिख लिया आपने। अब अगर इसको आपने लिख लिया तो इसको लिखने के बाद फिर आगे देखिए क्या करना है आपको, ठीक। अब इसको लिख लिया आपने, तो अगर आपसे कह रहे हैं कि करो भाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, ए एक्स का बी एक्स से कराइए सबसे पहले मल्टीप्लाई, तो ए एक्स बी एक्स आई कैप आ गया, ठीक है, और क्रॉस कितना हो गया, देखिए ए एक्स बी एक्स तो स्केलर क्वांटिटी है तो ऐसे ही आ गया एक्स बी एक्स, आई कैप और आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो ब्रैकेट में आई कैप क्रॉस आई कैप ये आ गया, प्लस फिर ए एक्स का बी वाई से कराइए, तो ए एक्स बी वाई करा दिया, और यहाँ पर आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है, प्लस फिर ए एक्स का आप कराइए बी जेड से, तो ए एक्स बी जेड हो गया, और यहाँ पर आ गई आई क्रॉस के, तो आई कैप क्रॉस के कैप। क्लियर हो गई बात। फिर देखिए नीचे आ जाइए। अब इसके बाद ए वाई प्लस ए वाई वाला चलेगा, ठीक है, तो प्लस यहाँ से शुरू कर रहे हैं
इसी का आ रहा है, ये टू बी कंटिन्यू है, ठीक है ना। तो ए वाई बी एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप, ठीक। इसके बाद ए वाई बी वाई, देखिए ए वाई बी एक्स आई जे कैप क्रॉस आई कैप, ए वाई बी वाई प्लस ए वाई बी वाई, और यहाँ पर आ गया जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए वाई और इसके बाद बी जेड, तो ए वाई बी जेड जे कैप क्रॉस। फिर इसके बाद जब इतना करने के बाद आ जाएंगे ए जेड और बी एक्स, ये वाला आ जाइए, प्लस ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप, फिर प्लस आगे बढ़ना है इसी के ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप, और फिर ए जेड बी जेड प्लस ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप। देखिए इतना लेंदी अभी प्रोडक्ट आया। देन अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, ये वाला तो देखो आई कैप क्रॉस आई कैप अभी पढ़ा था, जीरो हो गया तो छोड़ दीजिए, और इसको लिखिए आप ए एक्स बी वाई, और आई क्रॉस जे क्या होता था, के कैप होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए के कैप प्लस ए एक्स बी जेड, और आई क्रॉस के का मतलब बताया था माइनस का जे कैप, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आ गया आई क्रॉस के का माइनस का जे कैप हो गया, फिर ए एक्स बी जेड माइनस जे कैप आ गया। देन फिर इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग, आई कैप क्रॉस के कैप का माइनस जे कैप। देन फिर इसके बाद ए वाई बी एक्स आ जाइए, जे कैप क्रॉस आई कैप का आ जाएगा के कैप। देखो आई क्रॉस जे कैप का अगर हम लोग करेंगे तो के कैप हो जाएगा, ठीक है। जे कैप क्रॉस के कैप का करेंगे तो आई कैप हो जाएगा, और के कैप क्रॉस आई कैप का करेंगे तो फिर आपका जो है कितना आ जाएगा, अभी जैसा कि हमने बताया था पीछे कि आई कैप आ जाएगा, ठीक। तो ये सारे रिलेशंस होते हैं। देन फिर हमारे पास ए एक्स बी वाई के कैप का आ गया, इसको देख लीजिए फिर से, ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस का आई कैप जीरो हो गया है। ये मैं लिखे भी दे रहा हूँ नीचे साथ में दूसरे पेन से, जिससे कि आपको ध्यान हो जाए। ये आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो हो गया, आई क्रॉस जे का हो गया के कैप हो गया है। देन फिर आई क्रॉस के माइनस का जे कैप हो गया, फिर इसके बाद जे कैप क्रॉस आई कैप। अब देखिए जे कैप क्रॉस आई कैप आ रहा है तो ये आ जाएगा माइनस का के कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो हो जाएगा, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप हो जाएगा, के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप हो जाएगा, के क्रॉस जे का हो जाएगा माइनस का आई कैप, ठीक है। और फिर ए जेड बी जेड में ये जीरो हो जाएगा। तो देखिए सब लिख दिया, बस अब लिखते चले जाइए। ए एक्स बी जेड पहुँच गए थे, ए वाई बी एक्स का माइनस का के कैप आ गया, फिर ये ए वाई बी वाई जे कैप क्रॉस जे का जीरो हो गया, प्लस ए वाई बी जेड जे के का आई कैप हो गया, प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई का जे कैप हो गया, प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे का माइनस का आई कैप हो गया, और ए जेड बी जेड का जीरो हो गया, ठीक है। अब देखिए ऐसा करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि के और के वाले को कॉमन ले लीजिए, यहाँ के और के कॉमन मिल रहा है, माइनस जे और जे वाले से जे कॉमन ले लीजिए, और माइनस आई और आई वाले से आई कॉमन ले लीजिए। तो देखिए ए एक्स बी वाई और यहाँ पर माइनस का ए वाई बी एक्स अगर कर दें हम लोग तो यहाँ पर आ जाएगा के कैप। फिर इस प्रकार प्लस कर दें अगर इसको, जे ये आ जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस का ए एक्स बी जेड और प्लस ए जेड बी एक्स, और ये जे कैप हो जाएगा। देन फिर प्लस अगर कर दें अपन लोग तो यहाँ पर देखिए ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, ठीक है। क्रम से लगा लीजिए, तो अगर हम लोग क्रम से लगाएंगे तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, ठीक है। इसके बाद जे वाले से माइनस कॉमन ले लीजिए, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स
जे के, थोड़ा सा क्रम से बना रह गया, माइनस ठीक नहीं लग रहा, इसको आगे ले लिया, और फिर प्लस ए एक्स बी वाई और माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है, तो देखिए अब क्रम चल रहा है इसमें, है ना, और उसी क्रम के अकॉर्डिंग फिर सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर बढ़ के आ रही हैं। ठीक है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी जेड ए जेड बी एक्स और ए वाई बी जेड ए जेड बी वाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सारा ये पूरा जो है क्रम आपका आ जाता है यहाँ पर। ठीक, और ये आपका फाइनली जो क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आपके पास यहाँ पर आ गया है। अब एक और तरीका है जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड में देखिए क्या होता है कि ए वेक्टर का दिया है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, और बी वेक्टर का दिया है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और प्लस बी जेड के कैप, ये दिया हुआ है। फिर इसमें क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आप यहाँ पर आई कैप लिख लीजिए, जे कैप लिख लीजिए और के कैप लिख लीजिए। ठीक है, अब आई वाले में ए एक्स और बी एक्स आ रहे थे, जे वाले में ए वाई और बी वाई आ रहे थे, ए जेड बी जेड आ रहे थे। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स, ठीक है, अब क्या करना है मैट्रिक्स मेथड में, बस बहुत आसान सा तरीका है। जब आई कैप के हम लोग लेंगे तो आई कैप का कॉफिशिएंट अगर हम लोग लेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये वाला नहीं लेना है। ठीक है, जब आई कैप के कॉफिशिएंट लेंगे तब ये नहीं लेना है, ना वर्टिकल आई का लेना है ना हॉरिजॉन्टल आई का लेना है, बाकी दोनों का कैसे कराना है देखिए। तो हम जब कराएंगे तो आई कैप लिया तो एक्स बी एक्स भूलना है अपने को, और ए वाई बी जेड, इसका बी जेड का मल्टीप्लाई इधर करा ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, तो कैसे हमने कहा ए वाई बी जेड और माइनस ए जेड बी वाई, और यहाँ पर आ गया आई कैप। ठीक, हमने क्या कहा आई कैप जब लेंगे तो उसकी वर्टिकल लाइन नहीं लेनी, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं लेनी है, तो फिर हमें क्या करना होगा ए वाई बी जेड माइनस बी वाई जेड। इसी प्रकार जब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद जो माइनस लेंगे जे कैप। ठीक है, अब ये ख़त्म हो गया आपका। ठीक, तो ए एक्स बी जेड और माइनस बी एक्स ए जेड, ये आपका कितना आ गया जे कैप आ गया। और लास्ट में अक्रम चलाइएगा, देखिए प्लस माइनस प्लस चलता है। ठीक है, फिर इसके बाद के कैप का वर्टिकल ख़त्म कर दो, हॉरिजॉन्टल ख़त्म कर दो, तो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, और यहाँ पर आ गया के कैप। देखिए सबसे आसान तरीका है ये प्रोडक्ट कराने का, और इस प्रोडक्ट को आप कराएंगे तो बहुत आसानी से ये आपका निकल के चला आएगा यहाँ पर, और इस तरीके से कराने से कभी आप फंसेंगे नहीं, और न्यूमेरिकल भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर एक हमें एग्जाम्पल लेना हो तो हम ले सकते हैं एग्जाम्पल, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग न्यूमेरिकल अगली क्लास में करेंगे। जैसे मान लेते हैं ए वेक्टर है 2i कैप दिया है प्लस जे कैप दिया है माइनस के कैप दिया है, और कोई बी वेक्टर है वो i कैप दिया है माइनस जे कैप दिया है प्लस 3k कैप दिया है। अब कह रहा है इसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या कहा था आई लिखो जे लिखो और के लिखो, जस्ट मैथमेटिक्स चल रही है एक तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, और आई के 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ -1 है, या -1 है और या 3 है। ठीक है, ये ख़त्म हो गया, 3 1 जा 3 -1 1 जा 1 1 और आई कैप आ गया, माइनस ये ख़त्म 2 3 जा 6 और माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो +1 और ये जे कैप आ गया, और प्लस यहाँ पर ये ख़त्म माइनस का 2 और माइनस का 1 और ये के कैप आ गया, तो आ गया 2i कैप -5j कैप -3k कैप। दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से जो है यहाँ पर ये निकल के बहुत अच्छे तरीके से आपका यहाँ पर आ गया। अब ये बहुत एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने करा था
ये वेक्टर का चैप्टर फिनिश हो जाता है यहीं पर। और अब अगली क्लास में हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।